तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन हैन क्लैन को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर विंड लाइटिंग पेन ने अभी के लिए पूरी हैन फैमिली को कैद कर दिया था। मगर जिन बहुत ही आसानी से विंड लाइटिंग पेन के छोटे मोटे वॉरियर को मार देता और फिर एल्ड्रो के साथ फाइट करने लगते, जहां पर वो तीनों एल्डर जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते। मगर तभी जन अपनी हेवी रोल शॉट से एक एल्डर में जड़ देता है। ये देख के वो दोनों एल्डर काफी तो गुस्से में आ जाते और जियान के ऊपर काफी सारे अटैक कर देते। तो जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता और उनके अटैकों से बच के यहाँ भागने लगता है। मगर फिर भी जियान को उनसे बचने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से जियान स्टेज के ऊपर चला जाता है और अपनी हेवी रोल शॉट से उन सभी अटैकों को नष्ट करने लगता है। मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। इस वजह से जियान को समझ में आ चुका था इनसे पीछा छुड़ाना है तो उसे उन्हें एल्डर को मारना होगा। इस वजह से जियान अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता है और टोपी वाले एल्डर के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते। तभी दूसरा एल्डर उसके पास एक शील्ड को बना देता है। ये देख के जियान को काफी गुस्सा आ रहा होता है। मगर वहीं पे वो एल्डर एकदम मंद मंद मुस्कुरा होता है। तभी जो मोटा वाला एल्डर होता है जियान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। तो जियान अपनी हेवी रोल शॉट उसके ऊपर फेंक के मार देता है और हेवी रोल शॉट उसमें जाके लगती है। उससे पहले फिर से एल्डर जाकर उसके सामने एक शील्ड को बना देते हैं, जिस वजह से वो मोटा वाला एल्डर भी बच जाता है। मगर उसकी डर के मारे सुसु निकल आती है। वहीं पे ये सब देख के जियान का दिमाग काफी ज्यादा सटक जाता है और फिर उस एल्डर के पास जाता है और उसमें एक करारी सी लात जड़ देता है, जिस वजह से वो एल्डर जाके एक पहाड़ के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। और वहीं पे उस एल्डर की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं पे जियान अपनी हेवी रोल शॉट को अपने पास बुला लेता है और उसके अंदर डाल देता है टैन वर्जन की सोल पावर को, जिस वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। ये देखते हैं वो लोमड़ी जैसी शकल का एल्डर डर जाता है और अपने दोनों एल्डर को अपनी मदद के लिए बुलाता है। तो वो दोनों एल्डर भी उसके पास झट से पहुंच जाती है और वहीं पे वो तीनों एल्डर मिलकर अपनी एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जो कि एक शील्ड होती है। और वहीं पे जो जियान होता है अपनी फायर स्प्लिट सुनामी को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और उससे हमला कर देता है उनकी थंडर शील्ड के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और वहीं पे आपकी तरह हैन फैमिली टुकर टुकर इस फाइट को देख रही होती है, जहाँ पर अभी के लिए जो फायर स्प्लिट सुनामी थी वो अभी के लिए उस थंडर शील्ड को नहीं तोड़ पाई थी। और वहीं पे ये सब देखिए जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी मोटा वाला एल्डर बोलता है कि हमें जल्दी से इसको जीतना होगा। ये बोलती है वो तीनों एल्डर अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं, जिसके लिए वो मदद लेते हैं 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन की, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा थंडर आती है और उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से वो तीनों एल्डर कंबाइन करके अपने एक अटैक को बना लेते हैं, जिसका नाम होता है पॉइजन थंडर, जिस वजह से जियान के चारों तरफ काफी बड़ी बड़ी एनर्जी की बॉलें बन जाती है। और ये सब देखिए जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो मोटा एल्डर होता है वो सभी बॉलों को लॉक कर देता है जियान के ऊपर और चारों तरफ से हमला करते हैं उन सभी बॉलों से जियान के ऊपर, जहाँ पर जियान को उन सभी को डॉज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से जियान अपनी बॉडी पे इस तरह उठाता है और वहाँ से दूर भागने लगता है उन सभी बॉलों से। मगर जियान जा जाता है उन थंडर बॉलों को पाता है और वो बॉलें जियान के पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाते हैं। जियान अपनी फुल लाइट मूवमेंट का यूज करते हुए उन सभी से बच के यहाँ वो भागने लगता है। और जियान ने आज से पहले इतनी लाइट मूवमेंट अपनी पूरी जिंदगी में यूज नहीं करी होगी, इसने एक अटैक के लिए यूज कर दी थी। तभी जियान उन तीनों एल्डर की तरफ देखता है और बोलता है कि इन तीनों एल्डर के पास तो काफी सारी दाव स्किल और वो भी काफी ज्यादा पावरफुल, इस वजह से जो मेरे अटैक है वो टोटली बेस्ड है इन तीनों एल्डर के ऊपर। मगर तभी टियानो जुनसे की आप जाती है और बोलती है लड़की फॉर्मेशन चाहे जितनी पावरफुल क्यों ना बनी रहे, मगर हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। भले इन तीनों एल्डर के पास कोई कमजोरी ना हो, मगर इनकी जो मेन फॉर्मेशन है वो शायद इनकी कमजोरी हो। जैसे देखिए जियान की नजर पड़ती है आसमान के ऊपर, जहाँ पर बनी हुई थी अभी के लिए 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन, जिसे देखती है जियान एक जगह पर रुक जाता है और अपनी हैप्पी रोड शॉट को टांग लेता है अपनी पीठ के ऊपर और फिर टियानो जुनसे की टेक्निक का यूज करता है और उससे एक फ्लेम बॉल को बना लेता है, जो कि आतिगन उन थंडर बॉलों के ऊपर हमला करता है और उन थंडर बॉलों को बहुत ही आसानी से नष्ट करने लगता है। ये सब देखकर वो एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर असली झटका तो उन्हें तब लगता है जब वो जियान की तरफ देखते हैं, जहाँ पे जियान 3 हेवनली फ्लेम को कंबाइन करके अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है। जैसे देखते हैं मोटा वाला एल्डर बोलता है कि 3 हेवनली फ्लेम, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लोमड़ी सी शकल वाला एल्डर बोलता है कि जल्दी से इस लड़के को रोको। ये बोलते वो तीनों एल्डर अपनी फॉर्मेशन को चेंज करने लगते हैं, जिस वजह से जो छोटे मोटे थंडर बॉलें होती है वो एक बड़ी सी थंडर बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जैसी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है तो वो हमला कर देते हैं उस फ्लेम बॉल के ऊपर, उस बड़ी सी थंडर बॉल से। तो फ्लेम बॉल भी अपनी फ्लेम से हमला कर देता है उस थंडर बॉल के ऊपर। मगर वो थंडर बॉल काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से फ्लेम बॉल को नष्ट कर देती है और जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है। मगर वो जियान से टकराती उससे पहले जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है और उस बॉल से टकरा देता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी से जियान को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मगर जियान का एंग्री बुद्धा लोटस काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से उस थंडर बॉल को नष्ट कर देता है। ये देखिए वो तीनों एल्डर हैरान परेशान हो जाते हैं। मगर तभी जियान होता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस को उन तीनों एल्डरों की तरफ फेंक देता है। ये देखते हैं उन तीनों एल्डरों की एकदम से हवाइयां उड़ जाती है। मगर तभी जो एल्डर होती है वो मिलकर कुछ हैंडसाइन को बनाने लगते हैं, जिस वजह से उनके आसपास शील्ड बनने लगती है। मगर तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो शील्ड से टकराने से पहले एकदम से रुक जाता है। ये देखते हैं वो तीनों एल्डर एकदम से शॉक हो जाते हैं। मगर तभी जब एक स्माइल मारता है और अपने एंग्री बुद्धा लोटस की डायरेक्शन को चेंज कर देता है उनकी मेन फॉर्मेशन की तरफ। ये देखते हैं वो तीनों एल्डर काफी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा फॉर्मेशन को नष्ट करना, और अपनी सारी दिग्गज को रिलीज करने लगते हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं, जिस वजह से जो बादल होते हैं उनके बीच में से हमें एक बहुत ही बड़ा थंडर का पंप देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफी भयानक लग रहा होता है और उसमें से काफी थंडर बाहर निकल रहा होता है और उसकी डायरेक्शन भी सीधा एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ होती है। और जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो वहां से स्टाइल मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है। मगर तभी जो दोनों अटैक होते हैं वो जाके सीधा एक दूसरे से टकरा जाते हैं और जब वो दोनों आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी बीच से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। वहीं पे वो तीनों एल्डर अपना पूरा जोर लगाने में लगे हुए थे
एंग्री बुद्धा लोटस को रोकने के लिए। मगर उस थंडर पाम की जो हालत थी अभी के लिए काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर आ चुके थे क्रैक्स काफी सारे, जिसे देख के उन तीनों एल्डर की एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाते। तभी जो उनका थंडर पाम होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। वहीं पे जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो अभी भी फटा नहीं था और वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी वो बादलों के अंदर चला जाता है और वहाँ पे होता है एक ब्लास्ट जिसमें से निकलती भयानक एनर्जी और चारों तरफ फ्लेम फैल जाती है, वो भी अलग अलग कलर की। जो फॉर्मेशन होती है वो नष्ट हो जाती है और जो काले काले बादल चाह रखे होते हैं वो धीरे धीरे करके छटने लगते हैं और वहाँ पे आने लगती है सूरज की रोशनी, जिसे देखते हैन फैमिली के सभी लोगों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था वो इस फाइट को जीत चुके और अब वो आ जाते हैं और उनको जिताने वाला कोई और नहीं, वो था जियान। वहीं पे उन तीनों एल्डर की भी हालत काफी खराब हो जाती है। इस वजह से वो तीनों आके सीधा जमीन के ऊपर गिरते हैं। मगर तभी जन उन तीनों के ऊपर अपनी सोल पावर से हमला कर देता है और उनकी स्पेस रिंग को छीन लेता है उनसे और बोलता है कि तुम तीनों ने मुझे मजबूर कर दिया था तुम लोगों से फाइट करने के लिए, और अब तुम जब हार चुके हो तो फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं। ये तुम देखिए मोटा वाला एल्डर भड़क जाता है और बोलते कि लड़के तू औकात से बाहर निकल रहा है, और लड़का आते हुए जियान की तरफ जान लेता है। मगर तभी लोमड़ी से ऐसी शकल वाला एल्डर उसे रोक लेता और बोलते कि नहीं, अब हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते, इस वजह से यहाँ से भागो। ये सुनकर वो तीनों एल्डर वहाँ से निकल लेते पतली गली से। तो जियान भी उनका पीछा नहीं करता और उनकी स्पेस स्टोरी में से 3 स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है। जैसे देखिए जियान काफी खुश हो जाता है और बोलते हैं ये तो 3000 इल्यूजन बॉडी की बाकी के पार्ट है, जैसा कि मैंने सोचा था कि इन तीनों के पास वो जरूर होंगे। और फिर उन तीनों को अपनी स्पेस स्टोरी के अंदर रख लेता है। मगर तभी उसके पीछे आके गिरता है होंगटेंग, जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी थी। मगर तभी उसकी नजर जियान के ऊपर पड़ती, जिसे देखकर वो बोल जैसा कि अभी के लिए वो तीनों एल्डर हार चुके, इस वजह से मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से पहली फोर्स से निकल लूं और वहाँ से भागने लगता। मगर तभी जियान उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देखते हैं वो रिवर्स कर डाल के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पे आके अड्डी-वन पपेट खड़ा हो जाता है। इस वजह से होंगटाउसा की तरफ एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं था और अब उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से वो जियान के सामने झुक जाता और बोलता है कि जैसा कि आपने बोला था कि इसमें सारी की सारी गलती मेरी हॉन्ग फैमिली की, और ये बात मैं मानता हूँ। इस वजह से मेरी हॉन्ग फैमिली आपका भुगतान करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आप जो मांगना चाहो मांग सकते हो। ये सुनने के जन भी सोच विचार में पड़ जाता और बोलते कि सच्ची में कुछ भी। मगर तभी जो होंगटाउसा होता है वो अपने हाथ को पीछे करके अपने एक अटैक को बनाने लगता है और अपने मन में बोलता है ये लड़का भले काफी पावरफुल मगर इसके साथ साथ ये काफी क्रूर भी है। इस वजह से अगर इसकी एक बार हॉन्ग फैमिली से दोस्ती हो भी गई फिर भी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है। इस वजह से इस लड़के को मारना ही सबसे ज्यादा सही रहेगा। और जियान के ऊपर अटैक करने वाले होते तभी वहाँ पे अड्डी-वन पपेट आता है और उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ फोल्ड करके पीछे बांध देता है। ये देखते हैं जो होंगटाउसा होता है वो काफी डर जाता है और जियान से भीख मांगने लगता है अपनी जान की। तो इसे उनकी जियान बोलता है कि भले ही आज वो तीनों यहाँ से बच के भाग गए मगर आज तो यहाँ से बच के नहीं भागेगा। ये बोलते हैं अपनी फॉलन फ्रेंड को बाहर निकालता है और फिर हमें होंगटाउसा की बस एक चीख सुनाई देती है और उसका काम खत्म। और फिर वहाँ से जियान अंकल एन की तरफ आ जाता है, जहाँ पे अंकल एन जियान को ग्रीट करते और बोलते कि थैंक यू जियान जो तुमने आज हमारी हैन फैमिली को बचाया और हैन फैमिली इस एहसान को हमेशा याद रखेगी। ये सुनने के जियान बोलता है कि जैसा कि अब मुझे लगता है जो विंड लाइटिंग पॉइंट है वो फ्यूचर में कभी भी हैन फैमिली को परेशान नहीं करेगा, ना ही उसे धमकाएगा, क्योंकि जो सारा मैटर अब वो क्लियर हो चुका है। मगर इन सभी बातों के बीच में जो छोटी वाली होती है वो काफी उदास हो रही होती है। मगर तभी हैनी जियान से बोलती जियान कहीं तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं लगी। तो ये सुन के जियान बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे अभी के लिए यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि जैसा कि यहाँ का अभी के लिए सारा मैटर खत्म हो चुका है और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुकूंगा तो मुसीबत बढ़ सकती है। ये बोलती है उनसे अलविदा बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी छोटी वाली जियान को रोकती और बोलती क्या तुम वापस कभी आओगे फ्यूचर में। तो ये सुन के जियान बोलता है कि फ्यूचर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना होगा, जब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि मुझे विंड लाइटिंग पॉइंट से कोई भी डरने की जरूरत नहीं होगी, अब मैं फिर से वापस आऊंगा। और फिर ये बोल के जियान अपने वोन विंग्स निकालता है और वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे ये सब देख के जो छोटी वाली होती है वो काफी उदास हो जाती है। और फिर सीन कट होके फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान अभी के लिए कल्टीवेशन कर रहा होता है और टियान वो से अपनी गाड़ी को सहला रहे होते हैं। तभी जियान का जो कल्टीवेशन होता है वो खत्म हो जाता है और बोलते हैं अभी के लिए जो मेरी इंजरी है वो काफी हद तक रिकवर हो चुकी है। मगर तभी टियान उनसे अंगड़ाइयां लेते हुए खड़े होते और बोलती है जब भी तुम मेरी सोल पावर को यूज करते तो उसका जो थोड़ा सा पार्ट है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर रह जाता है और ऐसा हर बार होता है जब भी तुम मेरी सोल पावर को यूज करती हो और ये चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सुनती जियान भी सोच विचार करने लगता है और बोलते है कि मुझे भी ये बात बहुत ही अच्छे से पता है, जब भी कोई बाहरी पावर को लेकर अपनी पावर को बढ़ाते तो इसका जो रिजल्ट होता है वो काफी सीरियस होता है, इसलिए हमें आगे चल के इस मैटर में थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना होगा। मगर तभी टियान वो उनसे अपनी जगह से खड़े हो जाते और बोलते अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर होता तो इन जैसे नमूने से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही आसान होता, मगर अभी के लिए जो मेरी कंडीशन है उसके हिसाब से इन लोगों से डील करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मगर तभी जियान को कुछ याद आता और बोलता कि मास्टर ने मेरे लिए कुछ ऐसी टेक्निकों को छोड़ा था जिनकी वजह से किसी की बॉडी के अंदर से जो सोल मार्क बचा हुआ होता है उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये बोलती है अपनी आंखें बंद कर लेता और एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता मास्टर की स्पेस ड्राइंग से और बोलता कि मिल गई। ये सुनने के टियान वो झट से जियान के पास आ जाते और बोलते कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम्हारे पास कोई इस तरीके की चीज हो सकती है और साथ ही जो अब मेरा इंटरेस्ट है तुम्हारे मास्टर के अंदर वो काफी बढ़ चुका है। अगर फ्यूचर में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहूंगा। तो जियान भी हमेशा ला देता और इस स्क्रॉल को पढ़ने लगता है खोल के और बोलता है ये तो एक टियर 6 की हाई लेवल की पिल है, मगर इसको बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा हाई लेवल की मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मगर इस पिल के जो रिजल्ट है वो काफी अच्छे क्योंकि ये पूरी सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर सकती है, जिससे अगर मेरी बॉडी के अंदर किसी और की सोल पावर होगी उसे पूरी तरीके से वो बाहर निकाल देगी। मगर मैं इसे रिफाइन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सवाल है, इसलिए मुझे टियानो की सोल पावर को लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और फिर वापस उसे अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता और
निकाल लेता है 3000 इल्यूजन बॉडी की बाकी के पार्टों को और फिर उन्हें खोल के देखने लगता है। मगर वहीं पे जो टियानुस जो होते हैं उन्हें नींद आने लगती है, तो वो अंगड़ाइयां लेते हुए जियान से बोलते हैं कि लड़के अब मैं बूढ़ा हो चुका है, इस वजह से बड़ी नींद आती है मुझे, इस वजह से मैं तो चला सोने के लिए, और फिर अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। तो ये देखिए जियान भी स्माइल कर देता है और अपनी दिल को रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो स्क्रॉल होते हैं वो जियान के चारों तरफ घूमने लगते हैं और फिर जियान अपनी स्पेशल पावर को उन सभी स्क्रॉल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जियान की जो बॉडी होती है उन स्क्रॉल के अंदर चली जाती है, जहाँ पे 3000 इल्यूजन बॉडी की कंप्लीट मेथड होती है। तो जियान उसे पूरी तरीके से सीख लेता है और वहां से बाहर आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मैंने इसे पूरी तरीके से सीख लिया, मगर इसके जो वर्ड है वो अभी भी आधे अधूरी है, इस वजह से मुझे इसे पूरा करना होगा। और फिर जियान वहां से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से विंड लाइटिंग पॉइंट को नाराज कर दिया है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी इनके एरिया से बाहर निकल जाऊं और जाकर सीधा लिटिल पेई डॉक्टर को ढूंढूं और बाकी के लोगों को भी। और फिर जिन वहां से एक सिटी के अंदर आ जाता है और वहाँ पे अभी के लिए काफी ज्यादा शांति होती है, जब भी जिन चलते चलते अपने मन में बोल रहा होता है कि अभी के लिए टियानवी सिटी से काफी दूर है, मगर फिर भी मुझे जल्दी से जल्दी कोई ऐसी सिटी को ढूंढना होगा जहाँ पर कोई बम हो जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊँ। मगर तभी जन एक बंदे को रोकता है और बोलता है कि भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कोई ऐसी शॉप हो जहाँ पे मुझे यहाँ का मैप मिल पाए। तो बंदा भी जियान को गाइड कर देता है शॉप की डायरेक्शन की तरफ, तो जिन उसको गाइड करता है और थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी जियान के सामने एक बंदा आ जाता है और बोलता है सर क्या आप मैप खरीदना चाहते हो, और अगर ऐसा तो आप मेरे पास से भी मैप खरीद सकते हो, मेरे पास भी है और वो भी काफी ज्यादा अच्छे बाकी लोगों से। बस सर आप ये मत समझ रहे कि जो मेरा बिजनेस वो काफी ज्यादा छोटा है, मगर जो मेरी मैप की क्वालिटी वो एक नंबर है, वो आप मेरे मैप की क्वालिटी को देख के पहचान जाओगे। ये सुन के जियान बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तो मुझे नॉर्दर्न वेस्ट रीजन का मैप दो। ये सुन वो झट से एक मैप को निकालता है और जियान को दे देता है, तो जियान भी खोल के उसे देख लेता है और बोलता है काफी अच्छा है, मगर इसकी कीमत कितनी है। जैसे वो थोड़ी सी मंठाने लेता है और बोलता है कि बस 3000 गोल्ड कॉइन। जैसे जियान बोलता है 3000 गोल्ड कॉइन बस। जैसे वो थोड़ी सी और एक्टिंग करने लगता है, मगर तभी उसकी नजर जियान के हाथों के ऊपर पड़ती है, जहाँ पर उसे जियान के पास काफी सारी स्पेस टोन दिखाई देती है, इसलिए वो मक्कल लगाती है। बोलता है कि सर जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप तो एकदम सुंदरता की मूर्त हो, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको इसके बारे में भी नहीं पता होगा कि अभी के लिए बहुत ही जल्दी हेवनली ब्लड माउंटेन पूल खुलने वाला है। ये सुनिए एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता है हेवनली माउंटेन पूल। ये सुनिए वो बंदा समझ जाता है कि फंस गया बुकरा, और फिर जियान से बोलता है कि आपको हेवनली माउंटेन पूल के बारे में नहीं पता, जो कि हर 3 साल बाद ओपन होता है, जहाँ पे दूर दूर से काफी सारे पावरफुल लोग आते हैं उसके अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। ये सुनिए जियान की जो एक्साइटमेंट होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और बोलता है कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताओ। तो बंदा भी जियान को बताने लगता है और बोलता है कि हेवनली माउंटेन ब्लड पूल जिसके अंदर काफी ज्यादा बोन मैरो होता है, अगर उसके अंदर कोई वॉरियर कल्टीवेशन करता है, तो अगर वॉरियर अगर डाउ वांग पर हो तो बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता है उसके अंदर डाउ जोन के अंदर, क्योंकि वो जगह बहुत ही मैजिकल है। जैसे इंडियन का जो इंटरेस्ट होता है वो काफी बढ़ जाता है उसको लेकर। तभी बंदा बोलता है वो बहुत ही जल्दी पुल खुलने वाला है, अगर आप उसके अंदर जाना चाहते हो तो मैं वहाँ का एक एंशिएंट मैप आपको दे सकता हूँ, जो कि अब मेरे पास लास्ट बचा है, और आप वहाँ पे जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ये दोनों मैप काफी सस्ते में लगा दूंगा। बस आपको इसके बदले मुझे ज्यादा कुछ नहीं देना, बस 50,000 गोल्ड कॉइन देनी है। ये सुनते ही जन उसे टुकुर टुकुर देखने लगता है, तो बेचारा वो शर्माने लगता है। मगर तभी जन एक स्माइल करता और बोलता है अगर तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है अगर वो सही है तो ये बिल्कुल प्राइस जस्टिफाई करती है, और फिर से एक पोटली देता और वहाँ से चला जाता है। और इन पे उस बंदे को पोटली मिलती है, वो बंदा काफी तो खुश हो जाता है क्योंकि उसकी अब तो निकल पड़ी थी। और इन पे जो जियान होता है वहाँ से एक कैफे के अंदर आ जाता है और चाय की चुस्कियां लगाने लगता है। और इन पे अभी के लिए उस पूरे कैफे के अंदर हेवनली माउंटेन ब्लड पूल के बारे में बातें हो रही होती है, जहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं। जो बड़ी बड़ी सेक्ट है वो अभी के लिए अपने सभी डिसेबलों को उस पूल के अंदर भेजने वाली है, जो कि सभी के सभी एक नंबर के जल्लाद है। और उनमें से जो सबसे पावरफुल है वो है विंड लाइटिंग पवेलियन की मिस फेंग, जो कि आगे चल के विंड लाइटिंग पवेलियन की हेड बनेगी। और साथ ही जो बाकी की पवेलियन के वॉरियर है वो भी वहाँ पर आने वाली है। मगर तभी एक बंदा बोलता है कि एक और नाम सुनने में आया यंग जनरेशन के अंदर, जिसका नाम है जियान, जो कि इन सभी लोगों का बाप है, क्योंकि उसने अकेले विंड लाइटिंग पवेलियन के 3 एल्डरों को हरा दिया है। मगर तभी जियान की चेयर के पास एक बंदा आ जाता है और जियान से बोलता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है, और जियान के सामने वाली कुर्सी के ऊपर आके बैठ जाता है। मगर तभी जियान वो से बोलते हैं जियान केयरफुल, ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। जैसे सुनते अपनी चाय वहीं पे रखता है और वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी बंदा पीछे से जियान के ऊपर हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने उन तीनों एल्डरों को कैसे हराया, साथ ही उस फॉर्मेशन को कैसे नष्ट किया। ये सुनते जियान की एकदम से तोते उड़ जाती है जब वो जियान को जियान के नाम से पुकारता है। और वहीं पे उस कैफे में जब जियान नाम होता है तो सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का जियान है, मगर वो बंदा कौन है जो इसको बुला रहा है। तभी दूसरा बंदा उससे पहचान लेता और बोलता है ये तो विंड लाइटिंग पवेलियन का नॉर्दर्न रीजन का हेड है। ये सुनते एक पल की भी देरी नहीं करता, अपनी हेवी रोलर शॉट को बाहर निकालता है और उसके अंदर डालता है अपनी ग्लेस फ्लेम और उसके ऊपर हमला कर देता। मगर वो बंदा बहुत ही आसानी से 2 उंगली से जियान के अटैक को नष्ट कर देता। मगर जियान अपने वन मिक्स अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है। मगर वो बंदा एकदम टेंशन फ्री बैठा हुआ होता है, उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और बोलता है कि ये हेवनली फिल्म सच में काफी अलग है, इस वजह से मैं ये भी नहीं बता सकता ये हेवनली फिल्म रैंकिंग के अंदर कौन से नंबर पे आती है। मगर जिन फिर भी तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और ये बोलती है वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है और ये एपिसोड को लेकर मैं भी यहाँ से गायब हो जाता हूँ, क्योंकि ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है।